सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है योगा टाइम में। अन्नपूर्णा जी, आज पूरा देश पर्यावरण दिवस मना रहा है। आज 5 जून है। लोग सुबह से पेड़ लगा रहे हैं और स्टेटस भी अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन हम अपने शरीर का जो पर्यावरण है, जो आवरण है, उसका ख्याल नहीं रखते हैं। अन्नपूर्णा जी, कहीं ना कहीं पर्यावरण में जो 5 तत्व विद्यमान है, कहते हैं ये 5 तत्व हमारे शरीर में भी हैं। तो इन 5 तत्वों को हम कैसे जागृत कर सकते हैं, कैसे हम हेल्दी बन सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को भी हेल्दी बना सकते हैं? साधना जी, वैसे हमारे योग में बहुत सारे ऐसे ध्यान, साधना, आसनास है जिससे हम अपने 5 जो तत्व है उसको जागृत कर सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। बस ये कि हमें वो चीज़ पता नहीं होता, हम अज्ञान रूपी कर्म करते हैं, लेकिन हम ज्ञान के माध्यम से अपने सारे तत्वों को जागृत कर सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। जी अन्नपूर्णा जी, बिल्कुल। तो चलिए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। आज हमारे साथ ढेर सारे लोग मौजूद हैं जो साथ में योग करने वाले हैं, क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है। जैसे हमने बताया, तो नेचर को हमें कैसे सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है, इसके साथ ही हमें अपने शरीर को भी सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है, बनाना है। क्योंकि हेल्दी बॉडी अगर होगी, हेल्दी एनवायरनमेंट अगर होगा, तभी मेंटल पीस मिलेगी, लोग स्वस्थ होंगे, तभी पर्यावरण भी स्वस्थ होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये हेल्दी सफ़र। तो मैं पहुंच चुकी हूं अपने योगा सेशन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। हरि ओम आप सभी को। हरि ओम। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, बिना देर के शुरू करते हैं आज का ये सफर। चले, तो आप सभी प्रेयर के लिए रेडी हो जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण और साथ में पातांजल मंत्र करेंगे। नाउ इनहेल, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबहुपुरुषाकारं शङ्खचक्राश्रिधारणं सहस्रारशिरसपतञ्जलिं प्रणमामि पतञ्जलिं, प्रणमामि पतञ्जलिं। हरि ओम। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। अन्नपूर्णा जी, कहते हैं हमारे शरीर का जो 6% हिस्सा होता है वो धरती होता है। इसमें धरती विद्यमान होती है। जैसा हम देखते हैं आजकल लोगों ने प्रदूषण इतना बढ़ा दिया है, धरती पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। इसके साथ ही हमारा खान पान भी कुछ ऐसा है, प्रदूषित हो चुका है, या हम कहें जिसकी वजह से जो हमारे शरीर का 6% धरती वाला हिस्सा है वो भी प्रदूषित होने लगा है। तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? साधना जी, आज हम चक्र ध्यान करेंगे। चक्र ध्यान के माध्यम से हम अपने 5 तत्वों को कैसे जागृत करें और उसे कैसे बैलेंस करें। तो हम आज देखेंगे आज के सेशन में कि हम सबसे पहले मूलाधार चक्र से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे जो मूलाधार चक्र होते हैं उसमें पृथ्वी तत्व विद्यमान होता है। तो उसे जागृत करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए हम लम मंत्र का उच्चारण करेंगे 7 बार। हमारे साथ सभी 7 बार लम मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप इसे रोज करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम मूलाधार चक्र के लिए लम मंत्र का उच्चारण करेंगे। एक बार ध्यान से सुनेंगे कि लम मंत्र का उच्चारण आप कैसे करेंगे। अब मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व को ध्यान करने के लिए आप अपने एनस यानी कि मल द्वार, गुदा द्वार पर ध्यान करेंगे
और यह भाव करेंगे कि आप अपने तत्व को जागृत कर रहे, पृथ्वी तत्व को जागृत कर रहे। और ध्यान से देखेंगे, आप दोनों हाथ इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और इस प्रकार से लंबा म लेते हुए 7 बार लम का उच्चारण करेंगे। चले सभी साथ में लंबी गहरी सांस भरेंगे, लम। 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 चल एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अन्नपूर्णा जी, हमारे शरीर का 72% हिस्सा जल है। इसके साथ ही इसे आप कोइंसिडेंस कह लीजिए कि धरती का 72% हिस्सा भी जल ही है। लेकिन इस जल पर हम आज देख रहे हैं कि जल संकट पैदा हो गया। लोगों ने पर्यावरण को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है कि आज बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। इसके साथ ही हम शरीर में भी पानी प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते हैं। 72% जल को हम प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं, सही तरीके से पानी नहीं पीते। इसकी वजह से हम देखते हैं कि शरीर में हमें डिहाइड्रेशन और ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जो पानी की कमी से होती हैं। इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो हम अब दूसरे चक्र का ध्यान करेंगे, स्वाधिष्ठान चक्र, जो जल तत्व से निहित है। जैसे कि हम इस चक्र को जागृत करते हैं तो हमारे जो जल तत्व है वो भी नियंत्रित होता है। और साधना जी, जैसे कि आपने सही कहा कि हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा हिस्सा पानी से बना होता है और हम ये कि बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉपर तरीके से पानी पीते, ये कि बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉपर तरीके से पानी पीते। पहले पानी पीने का बहुत लोगों को तरीका ही नहीं पता हो कि किस टाइम कब कैसे पीना चाहिए। तो ये तो सबको आपको जागरूकता होनी चाहिए कि आपको पानी कैसे ग्रहण करें, पानी को कैसे ग्रहण करना चाहिए और कितना ग्रहण करना चाहिए। आप बॉडी वेट, आपके हाइट, इसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि जैसे मेरी हाइट है 5'3", तो मुझे 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। वैसे सब अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आपको इतनी मतलब ऐसे कि हमको समझ रहना चाहिए कि हमें कितना पानी ग्रहण करना चाहिए। तो चले हम जल तत्व के लिए, स्वाधिष्ठान चक्र के लिए कौन से मंत्र का ऐसा उच्चारण करें जिससे आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो अभी हम वम मंत्र का 7 बार उच्चारण करेंगे और अपने नाभि के ठीक 4 अंगुल नीचे रीढ़ की हड्डी पर ध्यान करेंगे और वम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, वम। 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 वम।
वम चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अन्नपूर्णा जी, जो आपने अभी हमें ध्यान मंत्र बताया, इसमें श्वासों का कितना महत्व होता है। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख रहे हैं, इसे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस अगर सही जगह पर नहीं हो तो कहते हैं कि अगर सही तरीका हम नहीं अपनाएंगे, सही तरीके से कोई चीज़ नहीं करेंगे तो वो कारगर नहीं होती है। जी, जैसे कि अभी हम चल रहे हैं अग्नि तत्व। हम जानते हैं साधना जी, अग्नि तत्व का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे शरीर के लिए। जठराग्नि यानी कि हमारे जो भोजन को पचाता है वो अग्नि तत्व ही होते हैं, जिससे हम पाचन क्रिया करते हैं। और अगर यह अग्नि तत्व ना हो तो शायद पेट से रिलेटेड खाना पचे ही ना, तो इससे पेट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें अपने अग्नि तत्व का भी ध्यान रखना चाहिए और उसे कैसे बैलेंस करें हम इस ध्यान के माध्यम से। तो चलिए अब हम चलते हैं मणिपुर चक्र के लिए। वापस वही मुद्रा में ही रहेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। सिर्फ आपको हमारी बातों को सुनना है और जिन जिन अंगों के बारे में कहा जाएगा और जो मंत्र के बारे में, तो आप उस बीज मंत्र को कहते हुए उस जगह का ध्यान करेंगे और अपने जो तत्व है उसको कैसे बैलेंस करें आप उसका ध्यान करेंगे। अभी हम चलते मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र ठीक आपके नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित है। आपको रम मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने अग्नि तत्व का ध्यान करना है, ठीक नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। चले 7 बार रम मंत्र का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। रम 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 एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। देखे होंगे जब आपने यह बीज मंत्र किए होंगे तो आपके रीढ़ की हड्डी में एक वाइब्रेशन फील हुआ होगा। जब भी हम जिन तत्वों का बीज मंत्र के साथ ध्यान करते हैं साधना जी, तो उस प्रॉपर जगह पे देखेंगे आपको धीरे धीरे एक वाइब्रेशन फील होगा। आप उस जगह को महसूस कर पाएंगे कि वहाँ पे कुछ हो रहा है। तो आप भी जब ध्यान की अवस्था में जाते हैं, जब एकाग्र में लीन हो जाते हैं, तो आपको भी अवस्था ज़रूर महसूस होगी। जी अन्नपूर्णा जी, बिल्कुल सकारात्मकता का एहसास होता है, एक पॉजिटिव वाइब जो ध्यान से हमें मिल रही है। अन्नपूर्णा जी, अगला तत्व जो धरती पर विद्यमान है वो है वायु। हम देखते हैं कि आज वायु कितनी प्रदूषित हो चुकी है, हवा में जहर घुल चुका है। इसके साथ ही जब हम सांस लेते हैं तो प्रदूषित हवा हम अंदर ले रहे हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है, हम नेचर को भी खराब करते जा रहे हैं। तो इसे हम कैसे शुद्ध बना सकते हैं, अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं? साधना जी, जैसे कि आपने वायु की बात कही, हम देखते हैं कि श्वास वायु हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। हम एक बार खाने के बिना रह सकते, बट वायु के बिना नहीं रह सकते। जैसे हमने देखा कोरोना के समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस वायु के कारण ही अपनी जान गंवा दी। तो वायु का जो हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, इसके बिना शायद कोई जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते।
इसमें चलिए अब हम अनाहत चक्र का ध्यान करेंगे। आप अनाहत चक्र यानी कि आपने हृदय स्थल के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर ध्यान करेंगे। इसका बीज मंत्र है यम। और एक चीज़ आप लोग से ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप भी प्रकृति में खुले रूप से आप अच्छे से श्वास लेना चाहते हैं, शुद्ध हवा चाहते हैं, तो ज़रूर पेड़ लगाएं और जितना हो सके अपने एरिया में वृक्षारोपण करें। कोई भी खाली जगह रहे तो उसको बिल्कुल ना छोड़ें, उस जगह पे ज़रूर एक पौधा लगाएं। अगर आपको समय नहीं मिलता तो आप अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में या फिर आपका जितना उम्र है, जितनी आयु है साधना जी, आप उतना पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि पर्यावरण के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी होता है। वो क्योंकि वायु को प्रदूषित होने से रोकता है, उसके साथ ही साथ हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है, जो हमारे शरीर के लिए, जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो अब हम अनाहत चक्र यानी कि अपने हृदय स्थल के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर ध्यान करेंगे और यह ध्यान करेंगे कि आप वायु तत्व को जागृत कर रहे हैं, वायु तत्व को नियंत्रित कर रहे हैं। चले आंखें बंद करेंगे। इसका बीज मंत्र है यम। 7 बार यम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने अनाहत चक्र का ध्यान करेंगे। नाउ इनहेल यम। 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 चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अन्नपूर्णा जी, सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो इस धरती में अनंत रूप से विद्यमान है वो है आकाश। जहाँ तक देखें नज़रें जाती हैं, हम देखते हैं आकाश ही आकाश, हमें आसमान नज़र आता है। और कहते हैं कि हमारे शरीर का जो 6% हिस्सा है वो भी आकाश का है, यानी शून्य है, वो स्पेस खाली है जो हमारे मस्तिष्क में विद्यमान होता है। तो इसे हम कैसे जागृत कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क को शार्प बना सकते हैं, ताकि आगे चलकर हम अपने कामों को ठीक से कर पाएँ, हमारी सेहत बहुत अच्छी हो। क्योंकि सारा जो शरीर का जो यंत्र है वो कहीं ना कहीं मशीन जो हमारा है, दिमाग हमारा है, यहाँ से संचालित होता है। तो इसे हम कैसे परफेक्ट बना सकते हैं, अपने दिमाग को फास्ट बना सकते हैं, अपने दिमाग को शार्प बना सकते हैं? तो साधना जी अभी हम चलेंगे विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व विद्यमान है। तो जब हम इस तत्व का ध्यान करते हैं, इस बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में वाइब्रेशंस आती है, जिससे हम आकाश तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। हम बीज मंत्र का 7 बार उच्चारण करते हुए आप अपनी विशुद्धि चक्र का ध्यान करेंगे। और इस चक्र जागरण से आपके जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर और भी गर्दन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके निदान के लिए यह जो चक्र ध्यान है बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए साथ में यम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने विशुद्धि चक्र का ध्यान करेंगे। चलिए लंबी गहरी श्वास भरेंगे और हम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। हम हम
इस प्रकार से आपके पांचों तत्वों के ध्यान, आपके पांचों चक्र के ध्यान पूर्ण होते हैं। उसके साथ ही साथ आगे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र है, उसके अलग ही फायदे हैं, जिससे आपके माइंड कंट्रोल होते हैं। आप स्पिरिचुअल लेवल को और अपने बढ़ा सकते हैं, आप अपने परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आगे के और भी जो चक्र है आप उसका ध्यान कर सकते हैं, जिसका बीज मंत्र है ओम। पर्यावरण दिवस है आज, तो आज हमारे योगीज भी आपसे कुछ अपील करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बचपन मेरा एक गांव में गुजरा, एकदम नेचर की गोद में, कान्हा किसली से दूर एक घंटे की दूरी में एक मेरा गांव है। मेरा पूरा बचपन वहीं गुजरा। जब बचपन में हम रात को सोते थे तो आसमान में तारे ही तारे दिखते थे। रायपुर में आने के बाद वो तारे मुझे दिखते ही नहीं। मेरी शासन और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि कुछ रायपुर का एनवायरनमेंट ऐसा किया जाए कि रात को हमको तारे दिखे, आसमान साफ दिखे। पर्यावरण दिवस के मौके पर मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, जल की रक्षा करें, वृक्षों का संरक्षण करें और मृदा संरक्षण करें, मृदा का कटाव होने से बचाएं और अनेक प्रकार की होने वाली समस्याओं से खुद को और अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखें। हर जगह पार्क बन रहे हैं, पार्कों में जिस तरीके से पॉलीथीन का यूज हो रहा है, प्लास्टिक चीज़ों का यूज हो रहा है, ग्रीनरी को यूज करने के लिए कि हरियाली दिखे, और हरियाली के साथ साथ में हम उसके जगह पे मैट लगा देते हैं। तो कोशिश करें कि हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, प्लास्टिक का यूज कम करें। सिर्फ कहने से नहीं होगा, पर्यावरण के साथ साथ हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की ज़रूरत होगी। हर किसी को बहुत मेजर और बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। हर किसी को सिर्फ थोड़ा सा माइंडफुल होने से भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आई बिलीव लाइक थोड़ा डेली बेसिस पे कम प्लास्टिक यूज़ करिए, डेली बेसिस पे थोड़ा कम पेट्रोल यूज़ करिए, ईयरली और मंथली और किसी भी लाइक थोड़े बहुत गैप में आप थोड़े प्लांट्स लगा दीजिए। नीचे गिरे सूखे पत्तों पर जरा अदब से चलना तुम, याद रखना कभी तुमने इनसे भी छांव मांगी थी। तो आज पर्यावरण दिवस है, आप सभी पेड़ लगाइए। IBC 24 आपसे अपील करता है, पेड़ लगाइए भी, साथ ही उसे संरक्षित भी कीजिए। आपने जिस पेड़ को लगाया उसका पूरा ख्याल रखिए। हम अक्सर ये करते हैं कि पौधे लगा देते हैं और भूल जाते हैं, उसका ख्याल नहीं रखते, तो वो आगे चलकर पौधे गायब हो जाते हैं। तो ज़रूरी है आप पेड़ लगाइए, उसे संरक्षित कीजिए, क्योंकि पर्यावरण है तो पर्यावरण से ही हम हैं। इसी के साथ मुझे अन्नपूर्णा जी, कैमरामैन संजीव और हमारे सारे योगीज को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम।